हाँ तो जी, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करके आप लोग को बताएंगे, जो कि ये प्रश्न है जो 2016 में पूछा गया है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा। कब पूछा गया है? 2016 में ये पूछा हुआ प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हालांकि ये प्रश्न जो बहुत ही सिंपल है ना। क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, है ना, दोनों टाइप में इस ऐसे प्रश्न को पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए फिर भी देखिएगा, इस प्रश्न से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है, जो भी दिया हुआ उनको लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। देखिएगा, हमें दिया हुआ है तो इसलिए हम लिख रहे हैं दिया है। ठीक है, ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है भाई, लिख दीजिए। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, इनको हम लिख दिए, है ना। यहाँ पे देखिएगा, सेक थीटा बराबर कहने का मतलब हुआ, है ना, BH। लेकिन पहले उससे पहले यहाँ पे देखिए, है ना, देखिएगा, आपको ये सब ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है PH, है ना। कॉस थीटा बराबर होता है BH। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है PB, और कॉट थीटा बराबर होता है BP, और सेक थीटा बराबर होता है ना, HB, और कॉसेक थीटा बराबर होता है HP। तो आपको देखिए, ये सब याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्न को हल कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा। यदि जो आपको ये तीनों याद रहता है तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। कहिए कैसे, समझिएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। जैसे इनको देखिए, कॉस को या किन्हीं को भी देख सकते हैं, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या है, BH, है ना। तो देखिए, इनका उल्टा होता है सेक ना, तो देखिए इसमें होगा HB, है ना जी, है ना। उल्टा बोलते नहीं है, मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि अगर जो आपको ये तीनों याद है तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आइए दिखाते बना करके, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब कहने का मतलब हुआ, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर HB होता है। HB, देखिए HB कहने का मतलब हुआ, H का मान 13 और B का मान 12 होता है। तो वही यहाँ पे लिख दीजिए, दिखा दीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। वही लिख रहे हैं, H बराबर 13 और B बराबर 12 हम लिख चुके हैं। तो कहने का मतलब हुआ, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, H और B, तो हमें P निकालना होगा, है ना। इस प्रश्न को कॉट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए P पता होना चाहिए, तभी आप इनको बना पाइए। कहिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे, है ना, कॉट थीटा बराबर क्या है, BP। तो ठीक है, B का तो मान है लेकिन P का मान दिया हुआ नहीं है, मतलब P का मान निकालना होगा। देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आप क्या जानते हैं, P बराबर, आप P बराबर जानते होंगे, है ना, H² माइनस B²। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप इनको जानते होंगे, नहीं तो ये तीनों फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आपको ये ध्यान रखना है, H बराबर होता है P² प्लस B², और P बराबर होता है H² माइनस B², और B बराबर B बराबर होता है ना, H² माइनस P²। ये तीनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं याद है तो देखिएगा, बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे H का मान को रख दीजिए। H का मान कितना है जी, 13 है ना, तो देखिए 13 लिख दिया, स्क्वायर है इसलिए इनको हम स्क्वायर किए, माइनस है तो माइनस, B का मान दिया हुआ है 12, इसलिए यहाँ पे 12 रखें, या स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किए, है ना। देखिएगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, 169, है ना। माइनस है तो माइनस दिए, और 12 का स्क्वायर होता है 144, कितना होता है, 144 होता है। तो देखिए, वही हम यहाँ पे काम कर चुके हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब घटा लीजिए। तो देखिएगा, 9 से घटाएंगे 4 को तो 5 बचेगा, और 16 से यानी 6 से 4 घटाएंगे तो 2, और 1 से 1 0। कहने का मतलब हुआ, है ना, कितना आ गया, √25 आ गया। ये स्क्वायर रूट है, यानी कि आपको 25 का वर्गमूल बताना है। तो आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 25 का अगर जो वर्गमूल आप निकालते हैं कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि P का मान कितना आया,
5 आया। हमें निकालना क्या था, देखिएगा ध्यान से, हमें निकालना था कॉट थीटा बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, जो कि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर b/p होता है। तो रख लीजिए, b का मान देखिए दिया हुआ है 12, है ना, और p का मान है जो अभी हम निकाले हैं 5, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से इनको आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिएगा सर नहीं दिख रहा है आंसर, रुक जाइए, देखिएगा आप दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको बहुत अच्छा से, है ना, समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग शेयर कर दीजिएगा।